तो ख़त्म, EWC इज़ डन देयर एंड देन। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए फोर्थ थ्राइव्स की बात करते हैं। 95 पॉइंट्स हैं उनके पास, चंद एक पॉइंट्स और सीधा पाँचवें पर तो वो चले ही जाएंगे, चौथे पर भी जा सकते हैं। सिर्फ 5 पॉइंट्स का फ़र्क है उनका चौथे पायदान से। हाँ, तीसरे पायदान के लिए अगर आपको खेलना है तो फिर इस मैच में चिकन डिनर आपको निकालना पड़ेगा, और वो चिकन डिनर भी 2-3 एलिमिनेशंस वाला नहीं, वो चिकन डिनर आपको कम से कम भी 10 एलिमिनेशन पॉइंट्स के साथ निकालना है। तब जाकर आप शायद आखिरी मैच पर तो बहुत कुछ फिर डिपेंड करेगा, बहुत कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है अलादीन कि अभी हमें कोई फ़ाइट ज़्यादा कुछ बनती दिखाई नहीं देंगी, और ऐसा ही हो रहा है। एवरीवन इज़ जस्ट बीइंग वेरी केयरफुल। लेकिन सर्कल 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 वो बड़ा इम्पॉर्टेंट रहेगा इन सारे नामों के लिए। एंड हार्ड शिफ्ट, अगर वो अजीब सा कोई हार्ड शिफ्ट ना आए तो आई वुड से फिर भी खेला जा सकता है सर्कल्स में। लेकिन वो हार्ड शिफ्ट जिस तरह से हम आज के दिन देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे एरियाज़ पर जाकर सर्कल ख़त्म हो रहे हैं जहाँ पर हमने इससे पहले EWC में सर्कल को ख़त्म होते देखा ही नहीं। सो क्या वही रिवाज, वही रीत आज के दिन की इस मैच के अंदर भी बरकरार रहेगी सर्कल की तरफ से, जानते हैं। लेकिन अभी कुछ रोटेशंस आपको दिखाई दे रही हैं टीमें करती हुई। 200 मीटर दूर अल्फ़ा गेमिंग सर्कल के जानिब जा रहे हैं। रास्ते में कोई कंटेंशन तो नहीं है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है पहले सर्कल के अंदर जाने में। तो अभी तक कोई दिक्कत आई तो नहीं है, बट फिलहाल देखना है कि कितनी देर तक इस सेफ रोटेशन को कंटिन्यू किया जाता है। ऑन द अदर साइड में एक चीज़ पर डिस्कशन करना चाहता था आदि। अभी तक के 4 मैचेस हुए हैं और फोर्थ थ्राइव ने इन 4 मैचों में सिर्फ 27 पॉइंट्स निकाले हैं। 6.5-7 के करीब ये एवरेज बनती है, जो कि अच्छी एवरेज नहीं है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज के दिन उसको डोमिनेशन वाली साइड पर लेकर जाया जाए। ऑल्दो अगर आप ग्रैंड फाइनल्स के अलावा बात करें तो ये बहुत शानदार एवरेज है। अगर इसी एवरेज से स्टार्ट से खेला जाता तो कह सकते हैं आपके ये टीम हमें पॉइंट्स टेबल पर थोड़ा और डिफरेंट अंदाज से दिखाई देती। बट DRX ऑन द अदर साइड, वो भी हमारे सामने खेलते हुए दिखाई देंगे। ये एवरेज अगर स्टार्ट से अब तक रखती टीम फोर्थ थ्राइव्स तो 114-15 पॉइंट्स होते हैं इनके पास, जो इन्होंने पिछले मैचेस में दिखाई, आज के दिन, कल के दिन भी दिखाई। बस डे 1 हमें डे 1 लेके डूब गया आदि। डे 1 पर हम बहुत बुरी जगह पर थे, हमने सिर्फ 25 पॉइंट ही निकाले, और उसके बाद से उस चीज़ का खमियाजा फिर हम भुगत रहे हैं, अभी तक भुगत रहे हैं। पाकिस्तानी टीम्स के साथ ऐसा होता है, डे 1 पे हो जाता है। फोर्थ थ्राइव्स के साथ भी ऐसा हुआ, और बिकॉज ऑफ द ड्रॉप क्लैश। मैं तो सारा क्रेडिट जो है वो क्रेडिट नहीं है, मतलब सारी जो वजह है वो ड्रॉप क्लैश ही बोलूँगा कि उस वजह से फिर आपने एक फ़ाइट जब आप लूज़ करते हो ना, और पार स्पोर्ट्स कोई ऐसी टीम नहीं है जो मतलब लेट्स जस्ट से कि वो इतनी ज़्यादा हाइड अप टीम नहीं है। उससे 40 ने फाइट लूज़ की थी, हालांकि 40 का वो ड्रॉप है जहाँ वो उतर रहे हैं शुरू से, और वहाँ कोई चैलेंज करने उनको आया भी नहीं। शायद ये वजह थी कि उस चीज़ से रिकवर नहीं किया गया। बट अभी अल्फ़ा गेमिंग रोटेशन में कहीं पर 40 के सामने आएंगे। जैसे ही देखिए अल्फ़ा गेमिंग, यांगन गैलेक्टिकॉस, इनका इस पूरे गेम में एक ही मोटो है, जहाँ से गोली चले वहाँ से दूर हो जाओ, फिर कुछ चिकन निकालना है। द फोकस इज दैट चिकन डिनर, और यांगन गैलेक्टिकॉस से शायद ज़्यादा फोकस अल्फ़ा का है चिकन पे। ऑब्वियसली अलादीन दोनों का ही होगा, क्योंकि यांगन गैलेक्टिकॉस इतनी मेहनत कर कर यहाँ पर आए हैं तो चिकन डिनर पर वो भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहेंगे। पिछले मैच के अंदर बहुत बुरे तरीके से हालांकि सैंडविच भी हुए यांगन गैलेक्टिकॉस के खिलाड़ी, लेकिन फिर भी जब एलिमिनेट हुए हैं, काफ़ी पहले एलिमिनेट हो जाते शायद, लेकिन फिर भी जिस तरह से उन्होंने फाइट्स ली पिछले मैच के अंदर, कोशिश की सर्वाइवल करने की, निकालने की, आई वुड से कि वो इटसेल्फ काफ़ी ज़्यादा रहेगी काबिल दीद, और वो उनका इंटेंट भी जाहिर करती है कि भाई जो हो जाए वो चिकन डिनर की कोशिश करेंगे, और वो भरपूर तरीके से कर भी रहे हैं। आए ना आए वो एक अलग बात है, क्योंकि उनके अलावा और भी टीमें खेल रही हैं, 15 नाम और खेल रहे हैं। लेकिन सर्कल वो आ जाता है डाउन साउथ, लेकिन वहीं पर होरा स्पोर्ट्स वो अपना एक खिलाड़ी गवा देते हैं। होरा स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, नेपाल से आया नाम है, काफ़ी पाकिस्तान से लोग इनको चाहते भी हैं, बांग्लादेश के लोग, हर ही कोई साउथ एशिया में अगर आप ई स्पोर्ट्स देखते हैं तो आपको होरा स्पोर्ट्स का पता होगा, आपको फोर्थ थ्राइव्स का पता होगा, आपको सेंट्रल एंड साउथ एशिया से अल्फ़ा गेमिंग का पता होगा, जो लोग 2-3 साल से देख रहे हैं। एंड अल्फ़ा गेमिंग को तो मैं कहता हूँ कि हर कोई जानता है, हर कोई जानता है। सो
अभी फ़िलहाल के लिए खैर होरा स्पोर्ट्स के बारे में हम जिक्र कर रहे थे, उनका भी दिन आज का उस तरह से अच्छा नहीं गया, हालांकि एग्रेसिव टीम है, लेकिन ऐसे लग रहा है मुझे कि फ़ाइट लेने से थोड़ा सा घबरा रहे हैं होरा स्पोर्ट्स से। ऑब्वियसली इट्स बिकॉज ऑफ द प्रेशर, आखिरी दिन का प्रेशर भी है, थोड़ा सा खुलकर खेलते दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो होरा स्पोर्ट्स जो फाइट्स लेती थी, जो 4v4 फाइट के अंदर जिसको एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल है, वो होरा स्पोर्ट्स हमें उस तरह से 4v4 फाइट्स नहीं लेती दिखाई दे रही। अभी भी आप देखेंगे कि जो एक प्लेयर एलिमिनेट हुए हैं वो कहीं अलग मौजूद थे, जिसकी वजह से उनको एलिमिनेट कर दिया गया। लेकिन आइडा स्पोर्ट्स, ये वो टाइम था जहाँ पर स्काई को एलिमिनेट किया गया एंड मिनी 14 से बड़ा शानदार नॉकआउट निकाल कर एलिमिनेट किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। होरा स्पोर्ट्स उनके प्लेयर दिक्कतों में आते हुए नज़र आते हैं, जहाँ पर होरा ने एक एलिमिनेशन पॉइंट निकाला और ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद अब इस चीज़ को होरा एक अच्छे मैच में ट्रांसलेट करती हुई नज़र आएगी। बट 68 पॉइंट्स निकाल कर अभी ये टीम आपको 14 स्पॉट पर दिखाई दे रही है, एंड दैट इज़ नॉट अ प्लेस जहाँ पर आप हों तो आप फ़ख्र से बताएं कि हम यहाँ मौजूद हैं। 16 में से 14वें पायदान पर ये टीम है, और ऐसा मैं होरा से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ग्रैंड फाइनल्स में आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट होरा विल डोमिनेट द वे दे डोमिनेट इन द सर्वाइवल स्टेज, जिस तरह से लास्ट कुछ मैचेस में आकर उन्हें सरप्राइज़ किया था। बट अभी द प्रेशर इज़ मोर देन एवर। YG ऑन द अदर साइड बहुत ही कमाल खेला इस टीम ने, द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम इन दिस ई-स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप। 1 पॉइंट से इस टीम ने क्वालिफाई किया था, और अब आप देखें ये टीम आपको उस नहज पे दिखाई दे रही है जहाँ पर ये टीम जीत सकती है इस कंपटीशन को, बल्कि जीत रही है इस कंपटीशन को। फिलहाल जोन के बाहर हैं, एक ईस्टर्न साइड से रोटेशन देखने को मिलेगी, साउथ ईस्टर्न साइड से, जहाँ पर इनके सामने वीवो है। एंड वीवो और यांगन गैलेक्टिकॉस की फ़ाइट होगी। अगर ऐसा हुआ तो हमें पता है कि क्या होगा। वीवो, उनको पता चलने की देर है कि यांगन गैलेक्टिकॉस दे विल नॉट स्टॉप, वो ऑल इन जाएंगे, वो पूरा जी जान लगाएंगे। लेकिन जोन का शिफ्ट आने वाला आदि, फिलहाल के लिए जोन का एक नॉर्दर्न शिफ्ट आया है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यांगन गैलेक्टिकॉस के ऊपर बनेगी लॉन्ग साइड टीम वीवो गेमिंग। लेकिन फिलहाल सर्कल का शिफ्ट नॉर्दर्न ही आ जाता है, एज वी वर टॉकिंग अबाउट इट। और अब यांगन को जोन में जगह बनानी है, शायद उन्हें ऑल्टर ईगो या वीवो आने नहीं देगी जोन में। जी हाँ, बिल्कुल कुछ ऐसा होता हमें दिखाई दे सकता है। लेकिन सर्कल में मौजूद फाल्कन्स का आप स्प्लिट देखें, वो एक 2-2 के स्प्लिट में है, 2x2 मेंशन करना चाह रहा था। एंड फाल्कन्स को ये चीज़ नुकसान भी पहुंचा सकती है। मैं उनकी पोजीशंस देखना चाहूँगा, क्योंकि कोई रिजेस वहाँ पर नहीं है, कुछ कॉम्पाउंड्स हैं शायद उस सड़क के अतराफ जहाँ पर 2 खिलाड़ी हैं। 2 खिलाड़ी जो प्लेयर्स हैं काफ़ी पीछे हैं टीम फाल्कन्स के। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें पहुँचाएगी, क्योंकि टीमें जो सर्कल से बाहर हैं, जब वो सर्कल के अंदर आने की कोशिश करेंगी, वो ओवर एग्रेस करेंगी सर्कल में, तो फिर फाल्कन्स का एक फ़ाइट बन सकती है। एंड वहाँ पर अगर एक भी खिलाड़ी आपका नॉकआउट हो गया किसी भी साइड के ऊपर, तो फिर रीयूनाइट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, रिवाइव देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अगर आप 2 प्लेयर्स एक ही कॉम्पाउंड पर मौजूद हैं, एक स्प्लिट में हैं। लेकिन खैर अभी फ़िलहाल के लिए टीम ई अरीना, उनके प्लेयर एलिमिनेट होते हैं। टीम होरा ई-स्पोर्ट्स वो कुछ अग्रेसिव फाइट के अंदर जा रहे हैं। ईडा ई-स्पोर्ट्स जिन्होंने थोड़ी देर पहले स्काई को एलिमिनेट किया था, टीम होरा ई-स्पोर्ट्स इस बारी टीम ईडा ई-स्पोर्ट्स के कुछ खिलाड़ी गिराती है। 2 प्लेयर्स एलिमिनेट कर दिए जा चुके हैं होरा की साइड से, लेकिन होरा, उनके भी दूसरे खिलाड़ी अब जाकर के नॉकडाउन हुए हैं। एलिमिनेशन पॉइंट तो अभी तक के लिए कंफर्म नहीं किया जाएगा टीम ईडा की तरफ से। लेकिन ई अरीना वो भी कुछ क्रॉसेस खोल रहे हैं, स्कूप इन कर रहे हैं बार बार मिड रेंजेस पर, कुछ नॉकआउट्स देने की कोशिश तो अभी फ़िलहाल के लिए की नहीं जा रही। लेकिन सर्कल जिस तरह का बना है, अभी तो इतना कियोस नहीं दिखाई दे रहा हमें। बट अगले सर्कल से पहले आपको चंद एक कुछ बड़े नाम इस मैच से शायद बाहर होते दिखाई दे सकते हैं। जहाँ पर हम देख रहे थे अल्फ़ा, वो सर्कल के अंदर अभी भी जा नहीं पहुँचे हैं। टीम फायरफ्लक्स के खिलाड़ी बिल्कुल 2 उनके सामने मौजूद हैं, एंड उनसे कहीं ना कहीं लड़कर टीम अल्फ़ा गेमिंग अपनी जगह सर्कल के अंदर बनाएगी, देखना भी बाकी है। यहाँ पर हमें रीफस ही दिखाई दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। जी हाँ, अल्फ़ा गेमिंग के एक ही प्लेयर मौजूद थे साइड के ऊपर। थोड़ा स्प्लिट में अल्फ़ा गेमिंग के प्लेयर्स, कुछ प्लेयर्स रेगनम कर रहे हैं कि साइड पर पूरा फोकस रखे हुए हैं कि वहाँ से स्लैमिन ना आ जाए। कुछ प्लेयर वेस्टर्न साइड पर फायरफ्लक्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि वहाँ से कोई प्लेयर्स वो क्लोज इन करना, मतलब अगर करता है तो फिर उसको चैलेंज किया जाए। बट YG वो सर्कल में सेटल होने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुरू से लेके अब तक जोन उनसे दूर भागा जा रहा है। अब वो ईस्टर्न साइड से आकर जो है वो एक कंप्लीट रोटेशन देते हुए दिखाई देंगे। बट वो ये सेकंड रेक्टम कारिया वर्सेस अल्फा गेमिंग एक पॉसिबल फाइट बन सकती है आती इस फाइट
ऑल इन जाती हुई दिखाई देगी, ऑल बिकॉज दे नो कि वो जिस तरह से कमबैक आज के दिन रचा रहे हैं, अगर मजीद कुछ पॉइंट्स निकाले गए टॉप 3 में फिनिश किया जा सकता है। वहीं पर टीम अल्फा गेमिंग की बात की जाए, वो थोड़ा ध्यान से खेलेंगे जरूर, बिकॉज उतना प्लेयर नहीं गंवाना चाहेंगे। उनका फोकस वंस अगेन चिकन डिनर पर ही है, लेकिन जोन का शिफ्ट वो अगर वेस्टर्न आ गया, यांगन सर पीटेगी अपना। वेस्टर्न शिफ्ट नहीं आना चाहिए आदि। ओह माय गॉड, इट इज अ वेस्टर्न शिफ्ट। यांगन गैलेक्टिकोस को अब देखें आप, अब वो कैसे आगे आएंगे। अब चिकन डिनर निकालना अजाब हो जाएगा इस टीम के लिए, मुश्किल हो चुका है। रैग्नम कार्या इंस्टेंट फॉल बैक तो करेंगे, बट अल्फा गेमिंग के प्लेयर पकड़े जाएंगे आदि। जी हाँ बिल्कुल, मिड रेंजेस पर टीम फायरफ्लक्स के खिलाड़ियों ने नॉकआउट दिया है, लेकिन रैग्नम कार्या का वहाँ से फॉल बैक करना अल्फा को थोड़ा सा एक मौका देगा, क्योंकि ऑलरेडी सैंडविच थे। लेकिन जियोल यहाँ पर आ चुके हैं। स्कारफेस आगे बढ़कर मजीद एलिमिनेशन पॉइंट्स निकालना चाहेंगे, डैमेज करते हैं, लेकिन जियोल कितना शानदार तरीके से सामना करते हैं। शॉटगन लेकर के जाकर स्कारफेस को फिलहाल के लिए गिरा दिया जाएगा। टीम अल्फा अभी फिलहाल के लिए रेग्नम कार्या यहां पर आ चुकी है थर्ड पार्टी करने के लिए। रेग्नम कार्या की साइड से गिराया जाता है रीफर्स को। अल्फा गेमिंग जहां पर यांगन गैलेक्टिकोस, उनका रोटेशन काफी ज्यादा मुश्किल बना दिया जा चुका है। वहीं पर अल्फा गेमिंग का सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। रेग्नम कार्या के खिलाड़ी बिल्कुल सामने हैं। एक खिलाड़ी क्लोज इन करते हमें दिखाई दे रहे हैं, तो उस पर आगे बढ़कर कुछ यूटिलिटीज से डैमेज करेंगे। टीम अल्फा गेमिंग के खिलाड़ी डॉग के ऊपर जिम्मेदारी है कि फुल स्टॉप उनको लगाना है, अपने प्लेयर को रिवाइव भी उनको देना है। लेकिन यूटिलिटी कितने शानदार तरीके से दागे जा रहे हैं, तो उस पर आगे बढ़ेंगे। मजीद मोलोटॉव्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इंतजार कर रहे हैं कि गलती की जाए डॉग की तरफ से कि वो बाहर निकले अपने हार्ड कवर से, लेकिन डॉग का ये ग्रेनेड ये पाए तकमील तक पहुंचा सकता है। टीम रेग्नम कार्या के प्लेयर को लोन एचपी वापस से करेंगे, लेकिन बैकयार्ड्स पर टीम फायरफ्लक्स के खिलाड़ी, टीम अल्फा गेमिंग के प्लेयर्स बहुत बुरे तरीके से सैंडविच हो चुके हैं। आउट इन दी ओपन जियोल फॉल बैक करते आ रहे हैं, एंड पॉसिबली शायद टीम फायरफ्लक्स के खिलाड़ी क्रॉसर बना सकते हैं। लेकिन एक और नाम यहां पर आ चुका है, टीम ऑल्टर ईगो आरएस। अल्फा गेमिंग तो ऐसे लग रहा है कि मैग्नेटाइज्ड हो चुकी है कि सारी की सारी टीमें खींची चली आ रही हैं अल्फा गेमिंग की तरफ। एब्सोल्युटली। एक और नाम जहां आपने बात की ऑल्टर ईगो, उनके पीछे ई अरीना भी आ चुकी है। ई अरीना ने ऑल्टर ईगो के ऊपर नॉकआउट निकाला है, लेकिन वहीं पर पार स्पोर्ट्स के प्लेयर्स भी आ जाएंगे। चल कर रेग्नम कार्या उनके ऊपर क्रिप्टोन नॉक निकालते हैं, पीछे से आकर पार आ जाएगी, और उनके साथ साथ मजीद एक और टीम ई अरीना वो भी यहाँ आ जाती है। देखते ही देखते रेग्नम कार्या के एक और प्लेयर गिरेंगे। फायरफ्लक्स उनके मटकैप को गिरा दिया जाएगा। अल्फा गेमिंग गेट्स एलिमिनेटेड बाय टीम पार। व्हाट, 5 टीमें यहाँ, 40 भी यहाँ पर आ रही है। 40 ने कैसे क्रॉसर बनाया यहाँ पर? मेरा ये सवाल है, 40 ने अपने क्रॉसर्स कैसे बनाए यहाँ पर? हाउ ऑन अर्थ डिड 40 मैनेज टू गेट 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स फ्रॉम हियर? और ये बड़े दूर से एलिमिनेशन पॉइंट्स उठाए गए। मैंने अभी देखी है टीम फोर्थ राइट्स की लोकेशन, लेकिन अभी फिलहाल के लिए 40 वो कंपाउंड्स में है। यांगन गैलेक्टिकोस गाड़ियां उड़ाते स्लैमिन दे दिया जा चुका है उनकी तरफ से। स्लैमिन नहीं बल्कि नॉकआउट भी निकाल लिया जा चुका है। एलिमिनेशन पॉइंट भी टीम सीक्रेट के ऊपर निकाल लिया है उन्होंने। हाउ ऑन अर्थ सीक्रेट ने इस तरह से स्लैमिन करना किसी भी टीम को इजाजत दी कि वो आए सर्कल के बाहर से और इस तरह से स्लैमिन करे? सीक्रेट के प्लेयर्स को भागने पर मजबूर कर दिया है टीम यांगन गैलेक्टिकोस के खिलाड़ियों ने। लेकिन वहीं पर होराई स्पोर्ट्स की फाइट देखें, वो भी हमें बनती दिखाई दे रही है। टीम सीक्रेट के बेशतर खिलाड़ियों को उन्होंने एलिमिनेट किया, लेकिन थर्ड पार्टी वहां पर डीआरएक्स भी करती दिखाई दे रही है। वहीं पर टीम होराई स्पोर्ट्स, लेट्स सी वो किस तरह से खेलते हैं। लेकिन यहां पर यांगन गैलेक्टिकोस उनके 2 खिलाड़ियों को गिरा दिया जाएगा, एंड यांगन गैलेक्टिकोस अभी फिलहाल के लिए रिवाइवल तो शायद वो दे ही पाएंगे। मल्टीपल थर्ड पार्टीज इस सारे इलाके में भी होती दिखाई दे रही है, लेकिन वहीं पर होराई स्पोर्ट्स डीआरएक्स के हाथों एलिमिनेट होते दिखाई दे रहे हैं। टीम सीक्रेट के जी के आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। टीम यांगन गैलेक्टिकोस शायद अब सर्वाइवल अपना यकीनी ना बना पाए, लेकिन अभी फिलहाल के लिए रिवाइवल जी हां बिल्कुल यकीनी बना लिया है टीम यांगन गैलेक्टिकोस के खिलाड़ियों ने। अब जाकर के ये फाइट न्यूट्रलाइज करने की दोबारा से कोशिश की जाएगी टीम सीक्रेट के जानिब से। एक एलिमिनेशन पॉइंट उन्होंने कंफर्म अभी तक के लिए किया ही नहीं है टीम सीक्रेट, जहां पर एक खिलाड़ी गवाया, दूसरा प्लेयर नॉकआउट हो चुका, लेकिन थर्ड पार्टी होगी इस बार टीम फाल्कन्स की तरफ से। फाल्कन्स के भी क्रॉसेस यहीं पर बन रहे हैं। यांगन गैलेक्टिकोस आगे बढ़कर अपने लिए दूसरा एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करते हैं टीम सीक्रेट के ऊपर, लेकिन वहीं पर डीआरएक्स, फाल्कन्स और सीक्रेट, इन सभी का सामना करना पड़ेगा यांगन गैलेक्टिकोस को।
एब्सोल्युटली, लेकिन जोन में जाना ये बड़ा सवाल है। वहीं पर 40 वर्सेस एरिना की फाइट बनती हुई नजर आती है। नॉकी ने आगे बढ़कर टर्निके को गिराया, 40 के T24 पे गिर जाते हैं। एलिमिनेशन पॉइंट वहां कंफर्म किए जाएंगे। फलक गेट्स एलिमिनेटेड। नॉकी वो आगे बढ़कर सकूरो को एलिमिनेट करेंगे, लेकिन इस सारी सिचुएशन में देयर इज अनदर टीम जो कि यहां पर आना चाहेगी। नॉकी का 1v3 हो जाता है। एरिना के प्लेयर्स को खा जाएंगे नॉकी पूरी तरह से किल फीड के अंदर, लेकिन अब 40 को रिवाइवल देना अपने प्लेयर को। वहीं पर पावर स्पोर्ट्स थर्ड पार्टी करने के लिए आएगी ग्रेनेड्स के साथ। वहां पर पावर स्पोर्ट्स भी आकर एलिमिनेशन पॉइंट्स निकालना चाहती है। 40 गेट्स 5 एलिमिनेशन पॉइंट्स। एरिना को इस मैच से बाहर किया जाएगा। पावर बहुत करीब है, लेकिन वहीं पर पावर स्पोर्ट्स अगर एक यूटिलिटी भी डाली गई, 40 यहां पर उनका बचना इम्पॉसिबल हो सकता है। वहीं पर एरिना ऑल्टर ईगो इनफैक्ट वो भी यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन यांग गैलेक्टिकॉस वर्डा टीम आदि क्या पुश किया है, क्या छीने कॉम्पाउंड्स। लेकिन अब जोन में जाना है और सामने इनका वेलकम करने के लिए DRX इज रेडी अलोंगसाइड टीम फाल्कन्स। लेकिन इंतजार करेगी YG के DRX और फाल्कन्स की आपस में फाइट हो। वहीं पर घूमते घुमाते DRX के प्लेयर 40 के सामने आ जाएंगे। ऑल्टर ईगो उनके ऊपर पे कुछ नॉकआउट्स निकलते तो हैं, बट यांग गैलेक्टिकॉस ये टीम जाएगी कहाँ आधी यहाँ से। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ से अपने चारों के चारों खिलाड़ियों को बचा कर लेकर भी जाना, ये भी मेरी नज़र में बहुत बड़ी चीज़ रहेगी। लेकिन 4 थ्राइव्स नॉकी खास तौर पर वो गिराते हैं टीम DRX के प्लेयर को। ये चीज़ अच्छी है WBG का, यहाँ पर पावर से फाइट लेना फायदा पहुंचाएगा टीम 4 थ्राइव्स के खिलाड़ियों को, क्योंकि पावर वो पूरा का पूरा फोकस उनका 4 थ्राइव्स के ऊपर था। लेकिन अब जाकर के WBG उनके प्लेयर को गिराया जाता है। पावर स्पोर्ट्स अपने लिए तीसरा नॉकआउट फिलहाल के लिए दर्ज करते हैं इस मैच में। लेकिन WBG क्या वो चंद एक पॉइंट्स निकाल कर लेकर जा पाएंगे? अभी तक के लिए कोई भी एलिमिनेशन पॉइंट उन्होंने कंफर्म नहीं किया, लेकिन पावर को गिराया जाता है। टीम 4 थ्राइव्स बैक कैच पर रहते आगे बढ़ते हमें दिखाई दे रहे हैं। पावर स्पोर्ट्स इस मैच से एलिमिनेशन के दहाने पर आ चुकी है, लेकिन पावर स्पोर्ट्स के आखिरी 2 खिलाड़ी अभी भी इंटैक्ट हैं। टीम 4 थ्राइव्स बैक कैच पर रहते उनको सामना करना पड़ेगा WBG के चारों खिलाड़ियों का। लेकिन अभी फिलहाल के लिए पावर स्पोर्ट्स वो कोशिश कर रहे हैं जाते जाते जिस पर भी एलिमिनेशन पॉइंट उठाकर लेकर जाया जाए, लेकिन रागनार को एलिमिनेट किया जाएगा। टीम 4 थ्राइव्स अपने लिए चौथा नहीं, 5वां नहीं, बल्कि 7वां एलिमिनेशन पॉइंट उठाते हैं। T24 8वां एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करेंगे। WBG और टीम 4 थ्राइव्स मिला करके टीम पावर स्पोर्ट्स को इस मैच से बाहर का रास्ता दिखाते हैं। लेकिन यांगॉन गैलेक्टिकॉस, ये चिकन डिनर का सवाल, अगर आ गया चिकन डिनर तो फिर ये कंपटीशन यहीं पर खत्म हो जाएगा। लेकिन वहीं पर टीम यांगॉन गैलेक्टिकॉस उनको सामना करना है। टीम नॉन्गशिम रेड फोर्स का टॉप 9 के अंदर अपनी जगह बना ली जा चुकी है यांगॉन गैलेक्टिकॉस की तरफ से। लेकिन वहीं पर सर्कल कहां पर जाएगा? सर्कल क्या 4 थ्राइव्स का साथ निभाएगा? सर्कल क्या 4 थ्राइव्स का साथ निभाएगा? नहीं निभाएगा सर्कल 4 थ्राइव्स को। अब WBG का सामना कर आगे सर्कल के अंदर अपनी जगह बनानी है। एब्सोल्युटली, लेकिन क्या खेल खेला जाएगा टीम 4 थ्राइव्स की जानिब से। नॉकी यहां पर कमाल अंदाज से लीड करेंगे फ्रंट से। 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स उनके पास हैं। इन टोटल अगर आप देखें इस टीम के पास 8 एलिमिनेशन पॉइंट्स आ जाएंगे, लेकिन एलिमिनेशन निकालना जरूरी तो है, सर्वल पॉइंट्स भी निकालना पड़ेंगे। वहीं पर नॉन्गशिम रेड फोर्स वर्सेस टीम YG ये फाइट बनती हुई दिखाई देती है। नॉन्गशिम रेड फोर्स के एक CY ऑल इन पुश करेंगे, शॉटगन का इस्तेमाल किया गया, मार्नेट को एलिमिनेट किया। YG जो जीतना चाहते हैं, जो पहला पायदान हासिल करना चाहते हैं, छीना जाएगा उनसे एक बार फिर से वो मौका जो कि स्मैश रूल के साथ वो कंफर्म कर सकते थे। ग्रेनेड जाएंगे सामने से, लेकिन बचते हुए दिखाई देंगे इसके प्लेयर्स एंड ट्रेड नीड्स जाते जरूर हैं। बिनी को देखें आप, बिनी वो छुपे बैठे थे, सरप्राइज करेंगे। पहला प्लेयर गिराया, देखते ही इस मैच से यांगॉन गैलेक्टिकॉस को बाहर किया जाएगा। नॉन्गशिम रेड फोर्स लॉबी को फिर से कुछ सुख का सांस लेकर जाएगी, लेकिन वहीं पर WBG के सुख उनको आगे बढ़ना है, फाइट में जाना पड़ेगा। वहीं पर 4 थ्राइव्स वर्सेस WBG ये फाइट भी होती हुई नजर आएगी, जहां पर 4 थ्राइव्स को ध्यान से खेलना है। जोन सामने तो है, लेकिन WBG से फाइट लेना ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो सकती है। ये बहुत क्रूशियल फाइट है। यहाँ पर स्मोक डिप्लॉय करके विजन डिनाई करना चाहते हैं WBG के प्लेयर्स का। क्या वो सामने से रोटेट करना चाहते हैं? वहीं पर अगर उन्होंने आगे बढ़कर इस हेबल के ऊपर स्लैमन दिया, वहां तो क्यूजी मौजूद हैं, अब बड़ी मुश्किलात वहां बन सकती हैं। WBG की स्ट्रैटेजी देखें अलादीन, दे आर नॉट मूविंग एन इंच। ये चीज़ बहुत बड़ी दिक्कत बनाती है किसी भी टीम के लिए जो स्लैमिंग देती है। अगर आपको पोजीशंस का ही नहीं पता, टीम WBG वो पोजीशन दे ही नहीं रहे हैं अपने प्लेयर्स की। टीम 4 थ्राइव्स को खुद ढूंढने पड़ेंगे प्लेयर्स कहाँ पर मौजूद हैं, बहुत संभल कर। बहुत क्रूशल मोमेंट्स पर ये मैच आ चुका है टीम 4 थ्राइव्स के लिए, जहाँ पर ये मैच इससे कबल बहुत अच्छा खेला है टीम 4 थ्राइव्स ने। Oh my God. टॉप 8 में अपनी जगह बनाई 8 एलिमिनेशन पॉइंट्स के साथ। यहाँ से आगे दे डू नॉट हैव टू चोक नाउ। इट इज एलिमिनेशन फील्ड में किसी भी टाइम WBG या टीम 4 थ्राइव्स, अल्लाह ना करे उनके खिलाड़ी आए, बट अभी फिलहाल के लिए रेगनम कार्या
वो उनके चारों के चारों 3 खिलाड़ी इनफैक्ट उनके सर्वाइव कर रहे हैं, 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स हैं एंड 5वां भी एलिमिनेशन पॉइंट करीब में दिखाई दे रहा है आपको। ईडा ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं, लेकिन स्लैमिन क्यों नहीं दिया जा रहा यहाँ पर टीम रेगनम कार्या की तरफ से? कोई थर्ड पार्टी नहीं हो रही, यूटिलिटीज़ का इस्तेमाल कर शायद वो एलिमिनेट करना चाहते हैं ईडा के प्लेयर को, लेकिन ईडा के प्लेयर जाते जाते यूटिलिटी शानदार फेंका उन्होंने। लॉक्सी को बहुत ज्यादा लो एचपी किया जाता है उनकी साइड से एंड एक और ग्रेनेड शायद नॉकआउट भी करेगा। रेगनम स्लैमिन क्यों नहीं दे रही? एक प्लेयर है सिर्फ। ये बात वो जानते नहीं है, शायद उनके पास एक एंगल नहीं है, लेकिन इसी अस्नाम में WBG के ऊपर पहला Oh my नॉकआउट God, निकल जाते जरूर है। WBG वर्सेस 40 की फाइट बनती हुई नजर आएगी, जहां पर 40 को अब आगे बढ़ना जरूर, लेकिन एरन ये अकेला प्लेयर, एक नॉकआउट तो निकाला और एलिमिनेशन पॉइंट भी कंफर्म किया, लेकिन इस वक्त टीम 4 थ्राइव्स ऑल इन पुश किया जाएगा। लुक एट 40, लुक एट IQ, ऑल इन जाएंगे, एक और नॉकआउट निकाला जाता है, पीछे से एल्वा आ जाते हैं एंड IQ आगे बढ़कर एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म किया जाता है। 4 थ्राइव्स इस बार WBG के सामने आती है, लेकिन लुक एट IQ, उन्हें पकड़ा जाएगा ऑर्डर के हाथों। ऑर्डर शट्स हिम डाउन एंड व्हाट अ जंप बाय दिस लैड। ऑर्डर आगे बढ़कर नॉकी को फिनिश करेंगे और आखिरी प्लेयर पर 40 लेकर आई थी WBG को, और अब एलिमिनेशन के दहाने पर ये टीम आ जाती है। WBG से फाइट लेना इतना आसान नहीं होता। 4 थ्राइव नो एलिमिनेशन पॉइंट्स से निकाले, लेकिन इस मैच से ये टीम भी बाहर हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली उस फाइट से टीम 4 थ्राइव अल्फा ने थर्ड पार्टी बहुत बुरी की है, कर गई है, एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म नहीं कर जा पाई। अनफॉर्चुनेटली टीम 4 थ्राइव उन्होंने फाइट बहुत शानदार ली है, लेकिन ऑल्टर ईगो आगे बढ़कर WBG को फुल स्टॉप लगाना चाह रहे हैं, लेकिन WBG खवातीन और हज़रात वो स्मैश पॉइंट पर जा चुके हैं। ऑल्टर ईगो के अलावा अकेला खिलाड़ी यहाँ पर आता है, WBG को आखिरी प्लेयर पर लेकर आ चुका है। टीम ऑल्टर ईगो बदला कहीं ना कहीं वो लेते अनइंटेंशनली दिखाई दे रहे हैं टीम 4 थ्राइव्स के एलिमिनेशन का। WBG जो कि उठ खड़े हुए थे, जिनको ब्रीदिंग स्पेस मिला ही था, वहीं पर अब उनकी सांसें रोक दी जा चुकी हैं टीम ऑल्टर ईगो के आखिरी प्लेयर की तरफ से, लेकिन एल्वा जाते जाते क्या क्लच कर जा पाएंगे? 2 एलिमिनेशन पॉइंट से WBG के ऑर्डर यहां पर आएंगे और ऑर्डर वो जरूर काम कर जाते हैं जो उनको करना था। 7 एलिमिनेशन पॉइंट्स टीम WBG लेकर जा चुकी है, लेकिन आखिरी प्लेयर है, सर्कल के अंदर जाना और मजीद सर्वाइवल निकालना वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो काम करना था टीम वीबो गेमिंग को इस मैच में स्मैश पॉइंट वाला, वो उन्होंने कर दिखा दिया। Absolutely, but 4 thrives, what an absolute domination। क्या chaos बर्पा किया उन्होंने लॉबी में। मैंने बोला था लॉबी में टीमें तत्ती होती हुई नजर आएंगी। 4 thrives वो सुन रहे थे इस चीज़ को और क्या खूबसूरती के साथ खेला उन्होंने, लेकिन ऑर्डर मेरे ख्याल से टॉस पिक का ही शिकार है, टॉस पिक का ही शिकार होते हुए नजर आएंगे। इन्फॉर्मेशन इनके पास आएगी कि यहाँ पे कोई मौजूद है, एक साइड पे क्यूजी भी हैं, शायद यहीं पर रुकते हुए नजर आए, बिकॉज यहाँ जोन में इनको जगह मिल जाएगी। लेकिन फाल्कन्स इस मैच में मिनट एडवांटेज वो लेकर जा रहे हैं, 4 प्लेयर्स उनके जिंदा हैं। ऑर्डर यहाँ से कुछ एलिमिनेशन पॉइंट्स इकट्ठे तो कर सकते हैं, लेकिन क्या उनको अलाउ किया जाएगा? अब सामने क्यूजी की पोजीशन का भी इनको अंदाजा तो है, लेकिन फाल्कन्स गाड़ियाँ घुमाई जाएंगी, हेविल के कवर भी उनके पास हैं, ट्रक का भी इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे एक प्लेयर कवर के लिए। आई थिंक इस मैच को पूरी तरह से फाल्कन्स ने कंट्रोल कर लिया। 100% अलादीन, जहाँ पर बाकी सब लड़कर एलिमिनेट हुए हैं, फाल्कन्स के चारों खिलाड़ी आपको एंड सर्कल्स के अंदर आते दिखाई दिए हैं, लेकिन द मोमेंट ऑफ ट्रूथ इज़ हियर ख़वातीन हज़रात। जहाँ पर ट्रॉफी की बात करें, वहाँ पर 3 नाम अगले मैच में आपको लड़ते दिखाई देंगे और तीनों में से कोई एक भी चिकन डिनर कर गया वो चैम्पियन बन जाएगा ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 का। लेकिन वहीं पर टीम 4 थ्राइव्स जितना शानदार उन्होंने इस मैच में खेला है, प्लेसमेंट पॉइंट्स और वो 9 एलिमिनेशन पॉइंट्स। आखिरी मैच उनके लिए ज़रूरी इसलिए है कि वो तीसरे पायदान तक जा सकते हैं, चौथे पर तो आ ही गई होगी टीम 4 थ्राइव्स। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए देखेंगे इस मैच के अख्ताम पर कि कितने पॉइंट्स का डिफरेंस है अब 4 थ्राइव्स का तीसरे पायदान से। मैंने अभी एक मैच रहता है ख़वातीन हज़रात, ये आखिरी मैच नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए WBG की बात करें, ऑर्डर यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि जाते जाते मज़ीद कुछ पॉइंट्स वो हासिल कर पाएँ, क्योंकि WBG का खेलना इसलिए भी ज़रूरी है कि तीसरे पायदान के वो तो चाहते हैं कि कोई और तीसरे पायदान पर आए ही ना आए, रिगार्डलेस कि वो चैम्पियंस बने ना बने, वो अपने तीसरे पायदान को भी डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए टीम DRX वो इस मैच से बाहर हो जाते हैं। आखिरी प्लेयर उनके सर्वाइव कर रहे थे, लेकिन वीबो गेमिंग रेगनम कार्या के वाइल्ड को और टॉसपिक को कुछ आवाज़ गई है कि गाड़ी शायद आई है, लेकिन फाल्कन्स यहाँ पर स्पॉट डाउन करते हैं
ऑर्डर को स्पॉट डाउन तो किया जाएगा, लेकिन रेग्नम कार्या वो अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो उस पिक अपना पोजीशन चेंज कर आएंगे। गलती करते हैं, एरिया कंट्रोल ज़्यादा टीम फाल्कन्स के पास आ चुका है एंड रेग्नम कार्या के वाइल्ड उनको स्पॉट डाउन किया गया। beautiful, यूटिलिटी जाएगा, beautiful. कहानी खत्म कर दी जाएगी फाल्कन्स की तरफ से। जाते जाते एक हायर नोट के ऊपर वर्ल्ड कप के कंपटीशन को खत्म करता नाम फाल्कन्स का हमें दिखाई दिया है। जी हाँ, मोहर लगाएंगे अपनी और फाल्कन्स लेकर जाएंगे चिकन डिनर। देखते हैं कि कितने पायदान का फायदा इनको पहुंचा है, कितने पायदान छलांग लगाकर अब कौन से स्पॉट पर ही आ चुके हैं। लेकिन फाल्कन्स इस मैच के विनर चिकन डिनर चैंपियंस बनते हैं। एक और मैच बाकी है और आखिरी मैच है ख़वातीन और हज़रात इस सारे ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के सफ़र का। एब्सोल्युटली 13 स्पॉट पर टीम फाल्कन दिखाई दे रही थी इससे पहले। इस मैच में उन्होंने चिकन डिनर निकाला, 16-17 पॉइंट्स निकाले हैं। सो कह सकते हैं आपके 80 पॉइंट्स के आसपास, 90 पॉइंट्स के आसपास ये टीम आएगी। सो प्रॉब्ली टॉप 8 में ये टीम आ चुकी है, टॉप 7 पे ये टीम आ चुकी है। लेकिन वहीं पर 4 थ्राइव्स इस मैच में उनकी तरफ से 9 पॉइंट्स निकालकर 100 का नंबर क्रॉस किया गया।